हेलो एवरीवन। आज हम अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक मेडिसिन के विषय में जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक जो मेडिसिन है वो क्या यूज है उसका हमारे जीवन में, और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, फार्मूला क्या है और उसके कंट्रा इंडिकेशन क्या हैं, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। और डाइक्लोफिनेक के विषय में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो अभी तक फिलहाल कई ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनको अभी नहीं मालूम। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइक्लोफिनेक डाइक्लोफिनेक एक प्रकार की NSAID ग्रुप की मेडिसिन है जिसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहा जाता है। यह गैर स्टेरॉइड रहित एक सूजन रोधी मेडिसिन है जिसका उपयोग गाउट पेन और हेड पेन, इंजरी पेन और चोट लगने पर और जो पीरियड के समय जो पेन होता है उसके लिए यूज की जाती है। तो बहुत सारे यूज हैं। मेन रूप से इसको पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। दर्द निवारक एक मेडिसिन है और यह NSAID ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। तो जो डाइक्लोफिनेक मेडिसिन है यह हमें दो साल्ट के साथ देखने को मिलती है मार्केट में। एक डाइक्लोफिनेक सोडियम के साथ, एक डाइक्लोफिनेक पोटेशियम के साथ। तो इसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। पहले जान लेते हैं कि डाइक्लोफिनेक जो मेडिसिन है उसका फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो जो डाइक्लोफिनेक है उसका फार्मूला होता है C14H11Cl2O2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक एसिडिक मेडिसिन है। यह डाइक्लोफिनेक का एक फार्मूला का स्ट्रक्चर है जिसमें दो क्लोरीन ग्रुप होते हैं, इसी कारण इसको डाइक्लोरो नाम दिया गया है। और फेनिक एसिड के कारण इसका नाम फिनेक रख दिया गया है। तो डाइक्लोफिनेक एक तरह से इसका नाम रख दिया गया है। तो डाइक्लोफिनेक जो है वह सोडियम और पोटेशियम लवण के साथ आती है, नमक के साथ आती है। तो सोडियम और पोटेशियम जो लवण होते हैं उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होकर यहाँ पर ऑक्सीजन और सोडियम परमाणु जुड़ जाता है, तो इसको बोल दिया जाता है कि यह डाइक्लोफिनेक सोडियम है। और यहाँ पर अगर पोटेशियम जुड़ जाता है इसके स्थान पर तो इसको नाम दे दिया जाता है डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जो हैं वह इसके साल्ट के साथ आते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन है यह एक प्रकार के एसिड से बनी हुई है, एसिडिक गुण रखती है। तो इसको हमारे शरीर में लेने पर एसिड का फॉर्मेशन अधिक हो सकता है या एसिड की मात्रा pH बढ़ सकता है। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए इसको साल्ट के साथ प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम के साथ। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ कितना इफेक्टिव है मेडिसिन, इसके विषय में जानते हैं। जब डाइक्लोफिनेक को सोडियम के साथ लिया जाता है तो वह डाइक्लोफिनेक पोटेशियम की अपेक्षा स्लो कार्य करती है। डाइक्लोफिनेक पोटेशियम का एक्शन फास्ट होता है और इसका स्लो होता है, क्योंकि जो पोटेशियम साल्ट होता है वह बहुत तेज़ी से वर्क करता है, अभिक्रिया करता है, और जबकि सोडियम जो साल्ट होता है वह स्लो, थोड़ा धीमा अभिक्रिया करता है। तो हमने जाना कि डाइक्लो जो फिनेक मेडिसिन है वह दो फॉर्म में आती है, एक सोडियम के साथ और एक पोटेशियम के साथ। इसका उपयोग जो है
वह विभिन्न प्रकार के पेन के लिए किया जाता है, जैसे गठिया, आर्थराइटिस, दांत का दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, चोट, इंजरी आदि में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना आवश्यक है और अपने डॉक्टर के बिना परामर्श के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। यह हमारे हार्ट, लीवर, किडनी को डैमेज कर सकता है और अपना प्रभाव दिखाता है। तो बात करें कि यह वर्क कैसे करता है। डाइक्लोफिनेक जो सोडियम या पोटेशियम है, यह दर्द को कैसे कम करता है। तो जो डाइक्लोफिनेक सोडियम या पोटेशियम है, यह एक प्रकार से कॉक्स इनहिबिटर कहा जाता है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करके अपना कार्य करता है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करने पर प्रोस्टाग्लैंडिन नामक जो रसायन हमारे कोशिकाओं में बनता है, जो दर्द का हमारे शरीर में आभास कराता है, सूचना देता है, उसका संश्लेषण नहीं हो पाता। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो हैं वो भी एक प्रकार के एंजाइम है, इसका संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा। जब बन ही नहीं पाएगा, डाइक्लोफिनेक इसको रोक देता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनको सूचना जो पहुंचता है ब्रेन तक, वह हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा कि यहाँ पर दर्द हो रहा है या चोट लगी है। तो एक प्रकार से यह प्रोस्टाग्लैंडिन को उत्पादन को रोक देते हैं और दर्द का आभास हमको बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2, जो कॉक्स एंजाइम होता है यह हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करता है। यह एंजाइम प्रत्येक कोशिकाओं में हमेशा बनता रहता है और शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे यह जो हमारी झिल्ली होती है आंत की, उसमें म्यूकस को बनाए रखता है और हमारे स्टमक की जो परत होती है वहाँ पर भी पीएच के बैलेंस को बनाए रखता है और म्यूकस का लेयर सुचारू रूप से कार्य अपना करता है। उसके लिए कॉक्स 1 एंजाइम बहुत जरूरी है बनना शरीर में। और ये जब हम पेन किलर लेते हैं तो ये कॉक्स एंजाइम बनना कम हो जाता है, जिसके कारण आंतों में ब्लड का रिसाव हो सकता है और हमारे पेट में इंजरी हो सकती है। और किडनी, हमारे किडनी फंक्शन में जो ब्लड है वहाँ पर ब्लड का थक्का ना जमे और कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में जो न्यूट्रिशन है वो सुचारू रूप से सही ढंग से मिलते रहें, इसके लिए कॉक्स 1 एंजाइम जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है वह हमेशा मिलता रहे, तभी हमारी किडनी सही ढंग से कार्य करेगी। जब हम कोई पेन किलर लेते हैं जो कॉक्स इनहिबिटर होती हैं और कॉक्स को अवरोध कर देती हैं, कॉक्स का बनना कम कर देती हैं, तो वह हमारे किडनी में धीरे धीरे जमाव होने लगता है और हमारी किडनियां खराब होने लगती हैं। जो कॉक्स 1 एंजाइम होता है यह प्लेटलेट्स को, जब हमारे शरीर में कभी चोट लगती है तो प्लेटलेट्स को वह एकत्रीकरण करता है, एक जगह पर एकत्रित करके प्लेटलेट्स का थ्रोम्बिन उसका थक्का जमाने का कार्य करता है, जिससे ब्लड सेल्स से बाहर ना आ पाए, कोशिकाओं से बाहर ना बहे ब्लड। उसके लिए प्लेटलेट्स का होना शरीर में बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के बहने के जो ब्लड जो होता है उसको बाहर रोकते हैं बहने से। तो प्लेटलेट्स हमारे निर्माण जो होते हैं, निर्माण करने में सहायक होता है कॉक्स 1 और उसको एकत्रीकरण करने में भी सहायक होता है कॉक्स 1 एंजाइम। जब हमारे शरीर में कॉक्स 1 एंजाइम लिमिट मात्रा में नहीं बनेगा तो ब्लड में जो थक्का जमता है जो प्लेटलेट्स का जो उसको रोकता है वह सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, तो ब्लड हमारा बहता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। इस प्रकार से यह एक दुष्प्रभाव होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम या पोटेशियम का। अब बात करते हैं कार्डियाक की। तो कार्डियाक में भी जो डाइक्लोफिनेक सोडियम या पोटेशियम होते हैं, लवण जैसे होते हैं, यह हमारे बीपी वाले पेशेंटों को थोड़ा हाई बीपी कर देते हैं, क्योंकि जो लवण होते हैं सोडियम पोटेशियम बीपी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए डाइक्लोफिनेक या सोडियम या पोटेशियम अपने बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेनी चाहिए। तो पेन किलर
से सावधान रहना है। पेनकिलर एक घातक जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज हमने जाना कि जो पेनकिलर होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम या डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, वह कैसे कार्य करता है और हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। अगर सावधानी पूर्वक इसका उपयोग ना किया जाए तो यह घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। ये इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।